Welcome back, students. Today we will start soon another topic. Some more questions starting from the basic of strength of materials. First question देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, which of the following is dimensionless quantity? इनमें से कौन सा dimensionless quantity है? देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं. देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास shear stress, सेकंड ऑप्शन है बल्क मॉडुलस, थर्ड ऑप्शन है पॉइजन्स रेशियो, फोर्थ ऑप्शन है shear मॉडुलस. चलिए एक मैं अपनी तरफ से देता हूं एक और ऑप्शन, यंग्स मॉडुलस. ये 5 ऑप्शन सपोज है. अभी तो आप क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन मैंने दे दिए. अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो देखिए ये चारों आपके क्या हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स. 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स की हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस में जब हम बात करते हैं होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल की. जब हम बात करें होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल में तो टोटल 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, बल्क मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, shear मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस, जिसे हम डिनोट करते हैं E, K, G एंड म्यू से. E क्या है आपका यंग्स मॉडुलस, K है आपका बल्क मॉडुलस, G shear मॉडुलस, म्यू पॉइजन्स रेशियो. ये जितने भी आपके दे रखे हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये सभी इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉलो करते हैं हुक्स लॉ को. किसे फॉलो करते हैं? हुक्स लॉ को. हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट. ये बात हम लोगों ने देखी थी कि जो हुक्स लॉ होता है वो वैलिड कहां तक होता है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक होता है. इसकी बात करें सभी की तो देखिए ई यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लेटरल स्ट्रेन. यंग्स मॉडुलस होता है रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लेटरल स्ट्रेन. क्लियर है? दैट मीन्स अगर हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल स्ट्रेन. अब इसकी डायमेंशन की बात करो, सबसे पहले यूनिट देखा. देखिए स्ट्रेन क्या होता है, यहां बात समझिएगा. स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन. यही देखा है. स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन. अब जो स्ट्रेन होती है बेसिकली उसको भी क्लासिफाई हम 2 तरीके से करते हैं स्ट्रेन को. एक लेटरल, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल. लेटरल मीन्स चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. लेटरल का मतलब होता है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. लॉन्गिट्यूडनल का मतलब चेंज इन डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. मतलब की बात करें अगर सपोज करिए आपके पास कोई बीम है, लेंथ L की, जिसकी विड्थ B है, थिकनेस T है और इस पर फोर्स लगा F. इस फोर्स F लगने की वजह से बॉडी क्या हुई? इलांगेट हो गई. अगर बॉडी इलांगेट हो गई, बॉडी सपोज करिए इस लेंथ हो गई, ये हो जाएगी. बॉडी की लेंथ बढ़ गई, विड्थ और थिकनेस क्या हो गया? कम हो गए.
तो लेंथ का बढ़ना, लेंथ की डायरेक्शन किसमें, फोर्स की डायरेक्शन में, तो इसमें जो स्ट्रेन आएगा उसे क्या बोलेंगे, लेंथ की डायरेक्शन में जो आएगा उसे बोलेंगे लेटरल, विड्थ और थिकनेस में जो स्ट्रेन आया उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। विड्थ और थिकनेस में भी चेंज आया, तो लेंथ क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में, तो लेंथ में जो चेंज आया उसे बोले लेटरल। क्लियर है? तो कह सकते हैं किसी भी बॉडी में एक लेटरल स्ट्रेन आएगी तो दो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी, एक लेटरल स्ट्रेन और दो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी। होपफुली ये टर्म क्लियर है शायद। तो यंग्स मॉडुलस क्या हो गया, अब ये टर्म तो हो गया डायमेंशनलेस। ये हुआ, अब स्ट्रेस की बात करें। स्ट्रेस क्या था, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टिंग फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, एरिया यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यानी ये डायमेंशनलेस नहीं है, ये तो नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, के बल्क मॉडुलस। के क्या है आपका, बल्क मॉडुलस। देखिए जब हम बात कर रहे होते हैं के की, बल्क मॉडुलस की, तो यहां हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक, ये तो नहीं है आपका। अगर हम के की बात करें, के है आपका बल्क मॉडुलस। होता क्या है, देखिए बल्क मॉडुलस की बात हम करते हैं कब, जब आपके पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेस कंडीशन हो। हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन, हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन मतलब बॉडी जो पर सभी डायरेक्शंस में सेम फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा होगा, तब हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस की। यहां पर फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी टोटल वॉल्यूम में जो स्ट्रेस आया, टोटल वॉल्यूम में स्ट्रेस क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस प्लस वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस प्लस जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेन के बराबर, सभी डायरेक्शन के स्ट्रेन सिस्टम के बराबर होता है। तो यहां पर भी ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, डायमेंशनलेस नहीं आएगा, स्ट्रेस आ रहा है हमारा। ये भी नहीं हो गया खत्म। जी, अब देखिए जी क्या है, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस। ये होता है रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, देखिए तब आएगा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का मतलब है, शियरिंग क्या होता है, शियरिंग होता है एक लेयर का दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करना, मोशन करना ही कहलाता है शियरिंग। दैट मीन सपोज करिए आपके पास कोई एक बार है, इस पर एक फोर्स लगाया जाए, इसकी वजह से क्या होगा, ये इसका ये जो 90 डिग्री है ये आपका चेंज होकर के कुछ यहां आ जाएगा। तो ये जो थीटा में चेंज आया, ये चीज इसे बोलते स्ट्रेन, और इसका जो अपोजिंग फोर्स लगा होगा दैट इज शियर स्ट्रेस। ठीक है, उस शियरिंग को अपोज करना तो क्या कहलाएगा, शियर स्ट्रेस। तो ये टर्म भी क्या हो गया, स्ट्रेस है, दैट मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन होगा डायमेंशनलेस, यूनिट क्या होगा टोटल इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी हो गई डायमेंशनलेस, और शियर स्ट्रेस भी हो गया डायमेंशनलेस, ना सॉरी डायमेंशन के साथ होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी। ऑप्शन बचता है पॉइजन्स रेशियो, लास्ट ऑप्शन। ऑब्वियसली आंसर यही होगा, लेकिन होता क्या है पॉइजन्स रेशियो, पिछली क्लासेस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। पॉइजन्स रेशियो होता है रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दोनों स्ट्रेन हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेट हो जाएगी, कोई भी यूनिट इसकी नहीं होगी। और भी चर्चा चीजें हम लोगों ने की थी, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 0 से 0.5 लाई करती है। मैक्सिमम जो रेंज होती है पॉइजन्स रेशियो की मोस्ट ऑफ द मटेरियल की
वो 0.33 के अराउंड होती है। मेटल्स की 1/3 से 1/4 होती है। जितना ज्यादा पॉइजन रेशियो होगा उतनी कम उसकी इलास्टिसिटी होती है। कॉर्क का 0 होता है, वैक्स, रबर, पैराफिन का 0.5 होता है। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने बात की थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पॉइजन रेशियो इज द टर्म विच इज डायमेंशन लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। The percentage elongation during tensile test is indicated by is indication of। क्वेश्चन कह रहा है किसी भी डक्टाइल मटेरियल में, उसे समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है किसी भी डक्टाइल मटेरियल में जो परसेंटेज इलांगेशन हुआ वो क्या बताना चाहता है, वो क्या दर्शाता है। देखिए पहले तो दो टर्म यहां पर आए, इलास्टिसिटी, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल क्या हो गया? वो मटेरियल जिसको हम डिफॉर्म कर सकें वायर के फॉर्म में, उसे बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। दूसरा मतलब होता है ब्रिटल मटेरियल, जो कि टेंशन को अपोज करता है। जैसे ही हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, वो ब्रेक कर जाएगा, उसे बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। क्लियर बात? अब कह रहा है कि किसी भी डक्टाइल मटेरियल में जो इलांगेशन मतलब जो वायर का फॉर्मेशन हुआ, यानी वो स्ट्रेस हो गई, दैट मींस उसमें क्या है? इलास्टिसिटी। तो कोई मटेरियल कितना स्ट्रेस होगी जितना उसकी इलास्टिसिटी होगी, आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है on the application of a given load the length of wire is stated to increase by 1 mm। देखिए यहां पर लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज बाई 1 mm, यानी जितना था उससे 1 mm बढ़ गया, तो चेंज इन लेंथ कितनी आई? 1 mm। देखिए यहां ध्यान रखिएगा, कह रहा है इंक्रीजेस बाई 1 mm। यहां पर टर्म याद रखना है 1 mm, इंक्रीजेस बाई 1 mm, दैट मींस चेंज इन लेंथ दे रखा है क्वेश्चन में, डेल्टा L 1 mm। ठीक है? इफ द सेम फोर्स इज नाउ अप्लाइड टू अ वायर ऑफ सेम मटेरियल, अब क्या कर रहे हैं? यही फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं दूसरे सेम मटेरियल पर, बट ऑफ द लेंथ एंड रेडियस ट्वाइस द फर्स्ट। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? जो F1 था वो यहां पर भी F था, यहां F2 भी F है, लेकिन जो L लेंथ है वो जो है वो कितनी है? वो फर्स्ट वाले के डबल है। रेडियस भी क्या है? फर्स्ट वाले के डबल है। यहां पर जो लेंथ है L1 वो L के बराबर है, R1 R के बराबर है, तो ये हो गया 2L और ये हो गया 2R। तो क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड वुड बी। अब यहां पर कितना एक्सटेंशन आएगा, कितना चेंज आएगा, इसकी बात पूछा गया है। तो देखो आपके पास फोर्स सेम है, तो आपको पता है मटेरियल सेम है। अगर मटेरियल सेम है तो मटेरियल की जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम होगी। मटेरियल फिक्स है। क्लियर? यंग्स मॉडुलस विल बी सेम। यंग्स मॉडुलस सेम होगा, यानी कि यंग्स मॉडुलस होता क्या है? यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मटेरियल सेम है, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर मटेरियल सेम है दैट मीन्स जो यंग्स मॉडुलस होगा वो भी सेम होगा। तो यंग्स मॉडुलस हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो E इक्वल्स टू हो जाएगा F बाय A इंटू L बाय डेल्टा L। तो यहां हमें चाहिए चेंज इन लेंथ, तो ये हो जाएगा FL बाई AE। ठीक, हमें चेंज इन लेंथ के बारे में बात करना। अब देखो
क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स और यंग्स मॉडुलस सेम है, दैट मींस ये हट गया, दैट मींस चेंज इन लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एरिया पर। क्लियर। अब अगर चेंज इन लेंथ की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एफ बाई ए के। एरिया मतलब क्या हो गया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में है कि फोर्स डबल हो गया, रेडियस भी डबल हो गई। सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2f बाई पाई 4r स्क्वायर, यानी f अपॉन 2r स्क्वायर, यानी 1/2 फैक्टर चेंज इन लेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.5। क्लियर है, 1/2 फैक्टर इंक्रीज हो रहा है ना। देखो ये टर्म, देखिए बात को, ये टर्म तो पहले भी आ रहा था हमारा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि चीजें बढ़ जा रही है, फोर्स डबल हो जा रहा है, रेडियस डबल हो जा रहा है, तो ये कर लिया। फैक्टर क्या बचा 1/2, आंसर हो गया 0.5। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर बार ऑफ लेंथ L एंड tapering uniformly from diameter D2 to D1. Tapering from diameter D2 to D1 and subjected to axial load W. The extension of the bar will be. तो बार में कितना चेंज आएगा। देखिए टेपर्ड कंडीशन का मतलब क्या है कि जो बॉडी है वो कुछ ऐसी है, इसका डायमीटर D2 है, ये डायमीटर D1 है, और कह रहा है एक्सियल लोड लगा W का। क्वेश्चन कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ द बार। देखो बेटा अभी देखा था जो एक्सटेंशन होता है अगर यूनिफॉर्म बॉडी होगी, अगर यूनिफॉर्म बॉडी है, ये आया था क्या FL बाई ए आया था। ए मतलब क्या है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, दैट मीन्स ये आया था 4FL बाई डी स्क्वायर ई, यही आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि डायामीटर चेंज हो रहा है D2 से D1। बेसिकली डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं D1 इंटू D2। तो हमारा जो आंसर हो जाता है चेंज इन लेंथ का, बेसिकली ये जो डायामीटर है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ D1 D2 जो कि यूनिफॉर्म जाता है। तो यहां पर आंसर हो जाता है 4FL अपॉन पाई D1 D2 इंटू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड इज यूज्ड टू, बहुत अच्छा। अभी देखा हम लोगों ने कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल टू लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल मतलब फोर्स के डायरेक्शन में, ये देखा था। लेटरल मतलब फोर्स के डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल मतलब परपेंडिकुलर टू द फोर्स डायरेक्शन, दैट मीन्स अदरवाइज डायरेक्शन में अगर बात करें, दैट मीन्स यहां पर ये किसके लिए एप्लीकेबल है पॉइजन्स रेशियो, आपका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये है क्या, बेसिकली ये क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट। अभी देखे थे 4 इलास्टिक कांस्टेंट, उनके बीच में रिलेशन होते हैं, तो उनके रिलेशन के बीच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या है रिलेशन, जरा देखते हैं पहले कि कुछ रिलेशन आते हैं E इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू,
E equals to 3k 1 minus 2 mu. E equals to 9 kg 3k plus g. ये तीन रिलेशंस हैं जो कई बार आपके एग्जाम से पूछे गए। बेसिकली म्यू है पॉइजन रेशियो, जिसको हम डिनोट कर देते हैं 1/m से भी। के है आपका बर्ड मॉडुलस, जिसको डिनोट कर देते हैं c से भी। अब अगर हम यहाँ बात करें तो आपका कौन सा फॉर्मूला सही है, तो बेसिकली अगर ऑप्शंस देखें तो कोई भी हमारा सही नहीं लग रहा है कोई सही नहीं, कोई सही, ठीक है ना, कोई भी सही नहीं है। तो बेसिकली ये फॉर्मूलेज हैं आपके बेसिस पे, ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन इट। अगर किसी वायर को स्ट्रेस कर दिया गया डबल ऑफ इट्स लेंथ, 2 times ऑफ इट्स लेंथ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगा? स्ट्रेन होता क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डबल किया गया दैट मीन्स 2 times ऑफ एल। चेंज इन लेंथ कितना हुआ? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लेंथ एल है, स्ट्रेस करके उसको बना दिया गया 2l, तो बेसिकली बेटा चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? L2 माइनस L1 दैट इज L। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L के बराबर। तो स्ट्रेन कितना हो गया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट इज 1। क्लियर है? आंसर इज 1। नेक्स्ट है इफ अ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आर अप्लाइड टू अ बॉडी tend to elongate it, the stress so produced is called। अगर क्या कर रहे हैं? बॉडी को इलोंगेट कर रहे हो, ऑब्वियसली टेंसाइल स्ट्रेस। सिंपल यार, क्या कर रहे हो? अगर इलोंगेट कर रहे हो तो टेंसाइल, कंप्रेस कर रहे हो कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। स्ट्रेन एनर्जी, देखिए स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हो, बेसिकली होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो या अब उसे वॉल्यूम के टर्म में भी ले जा सकते हैं, तो क्या होता है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब बात आती है कि हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो स्ट्रेस के टर्म में गिवन है, स्ट्रेन को हटाना है। स्ट्रेन हटेगा कैसे? हटेगा आपको पता है, देखना जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो मैंने बोला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम के बराबर। स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन पढ़ा है आपने कि यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या हो गया? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। अगर हम यहाँ पुट कर दें इट विल बी हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम। ये हो गई आपकी स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा को डिनोट किया गया है F से, तो ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट थर्ड वाला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रेशियो किसका होता है? अभी देखा शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th वाला। 12th वाला देखिए सीधा सीधा अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा था, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी देखा था कि लेंथ के डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन हो रहा है क्या बोलेंगे? लीनियर स्ट्रेन। क्लियर है? चलिए अच्छा है, अभी देख लिया था हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्पेसिमेन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस टू स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस। ओरिजिनल बात करेंगे तो हो जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस। नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चीज को देखा था। नेक्स्ट अभी देखा
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक स्टील बार को जो दोनों एंड से फिक्स है, एक स्टील बार को जो दोनों एंड से फिक्स है हीट अप किया जाए, तो इसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा। देखो जब हम बात कर, अब इसको हीट करेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी क्या चाहेगी, इलांगेट होना, लेकिन बॉडी क्या है, दोनों एंड से फिक्स है। अगर बॉडी दोनों एंड से फिक्स है तो क्या होगा, उस पर एक कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, क्योंकि बॉडी इलांगेट नहीं कर पा रही है, बॉडी की डायमेंशंस फिक्स कर दी गई, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज लेस देन, ऑब्वियसली 0.5 से जब कम होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ मटेरियल विथ पॉइजन रेशियो 0.25 द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगर पॉइजन रेशियो 0.25 है तो रिलेशन बताइए, रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो जी और ई में रिलेशन यार पढ़ा है अभी हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, E इक्वल्स टू 2G1 प्लस म्यू। हमें G बाई E चाहिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस म्यू इक्वल्स टू G बाई E। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/2 प्लस 0.25, ये कितना हो जाएगा, 0.25 मतलब होता है 1/4, तो 1.25 इंटू 2, ऐसे कर लो 2, 1 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 4, 4 1 5 5 2 10, 4/10, यानी 0.4 आंसर हो गया। क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अप्लाइड टू अ बॉल टेंड्स टू इलोंगेट। अभी लास्ट पिछला क्वेश्चन देखा था टेंसाइल फोर्स। क्लियर है, ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ कोर ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज गिवन है D/4, इसे याद कर लीजिएगा, D/4 सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का डायमीटर किसी कोर का वो D/4 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कंपोजिट बार द रिजल्टेंट स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड विल बी, कितना होगा, अगर कंपोजिट बार है तो जो स्ट्रेन होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहेगा, तो स्ट्रेन विल बी सेम, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है किसी भी रेक्टेंगुलर बॉडी में वो होती है E इंटू 1 माइनस म्यू के इक्वल। होपफुली आपके क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। इसी तरीके से आप स्टडी करते रहो, डेली आपको वीडियोस मिलते जाएंगी। साथ साथ में चलिए अराउंड 2 मंथ्स में हम लोग सभी सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। 100% सिलेबस हम लोग किसी भी एग्जाम का कंप्लीट कर चुके होंगे। अराउंड 5000 to 6000 क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे। रिलैक्स रहिए, आराम से क्वेश्चंस करते रहिए, कॉन्सेप्ट लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऑप्शंस हमें देखते हुए चलने हैं, तो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, एक बार ऑप्शंस क्लियर कर लिए ना बेटा, क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़े तो हम लोगों को बाकी क्वेश्चंस करने आसानी से हो गया। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को शेयर जरूर करिए। थैंक्स।